हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटिन्यूअसली जो है वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था। ये मैं रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है उसी का वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस पे मैंने कुछ वीडियो बना बना दिया है, आप एक बार चाहें तो उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। ये वाला जो आर है रियल नंबर का है, यहाँ बता भी दिया है। डिफाइंड एज, इस तरह का रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है ना। तो कह रहा है कि ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा मैं आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को एक बार रिवाइज कर देता हूँ, चूँकि हालांकि मैं ये वीडियो इस इन सब के बारे में हमने बता रखा है पहली वीडियो में, फिर भी शॉर्ट में मैं इसको बता देता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि कोई मान लीजिए कोई सेट ए है, एट सेट ए के अंदर कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, वो रिलेशन मान लीजिए कि आर है, ठीक है। तो अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है कि ए बिलोंग्स टू हमें आर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ए एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट जो है कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इस ए वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये चीज़ क्या है ना कि जैसे मान लो 2 2 है, इस तरह का होना चाहिए आर के अंदर, 3 3 1 1 इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि इसका सिमेट्रिक किसे कहते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि ए बी अगर मैंने लिया, आर में बिलोंग करता है, तो दिस एम्प्लाई बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। फिर ये ए बी क्या है, ए बी एलिमेंट है, ए बी इसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ कहता है कि ए और बी को कहाँ होना चाहिए, सेट ए के अंदर होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक का हो गया। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो 2 3 बिलोंग कर रहा है मान लो आर के अंदर, तो हमें 3 2 भी मिलना चाहिए आर के अंदर, ठीक है। अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो। मैंने पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसमें रखा है। और इसमें तो ये हो गया, मान लो सिमेट्रिक का हो गया। अब अगला क्या आ रहा है कि ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या क्या होता है, कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, उसके बाद बी सी बिलोंग्स टू भी मतलब आर हो, तो हमें क्या होना चाहिए, दिस एम्प्लाई, ये दिस एम्प्लाई का सिंबल है। तो ए सी कहाँ होना चाहिए, ए सी भी आर में होना चाहिए। और ए बी सी ये सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, ए बी सी ये सब कहाँ होना चाहिए, इस सेट के अंदर। सेट ए की बात कर रहे हैं, अब ये डिपेंड करता है कि किस सेट पे बात हो रहा है। तो कभी ए हो जाएगा, कभी बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को डिफाइन करते हैं। बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी 3 में पूछा जाता है, और एक इसके बाद एक इक्विवेलेंस भी आता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए इन तीनों को होना चाहिए, तभी इक्विवेलेंस हो पाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कि ये इधर क्या लिखा हुआ है। तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। इसे रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ए मतलब कोई सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम लोग मान लो 2 ले लेते हैं और दूसरा एलिमेंट 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि लेस देन इक्वल टू 2 का 4। ये तो ट्रू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे आपने तो सर ऐसा एग्जाम्पल लिया, ये तो ट्रू हो गया। तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। हाँ सही बात है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो बहुत से नंबरों के लिए ट्रू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो ट्रू नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1/2 लिया मैंने और दूसरा भी 1/2 ले लिया। अब देखते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो देखो ये क्या है, 1/2 और 1/4। क्या 1/4 1/2 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई तभी होता है जब एवरी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होता।
कुछ के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको लिखना कैसे है, तो आप देख लीजिए। जस्टिफाई करने के लिए करना क्या है, हमें इसमें कोई भी डेफिनेशन वगैरह नहीं देना होता है कि कैसे करना है, बस हमें कुछ एग्जांपल ले लेने होते हैं। जैसे मान लो कि हम पहले यहाँ पे रिलेशन को लिख लेते हैं, अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ये सॉल्यूशन, ये रिलेशन दे देते हैं कि ये मान लेते हैं हम लोग ए बी ले दिया, और इधर ले लिया मैंने ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसको रेफ्लेक्सिव प्रूफ करना, तो यहाँ लिख लो इस तरह से, रेफ्लेक्सिव हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कि रेफ्लेक्सिव ये है कि नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए लेना है ना, तो रेफ्लेक्सिव के लिए हम लोग को तो लिख लेना है कि ए बिलोंग्स टू, हमें कहाँ होना चाहिए, आर होना चाहिए। ये रेफ्लेक्सिव के लिए है। ठीक है, देखो 1/2 ले लेते हैं, और यहाँ पे इसी चीज़ को ले लेते हैं इस तरह से, 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये ट्रू नहीं, इधर कट कर देंगे, है ना, ये ट्रू नहीं है तो इसको कट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सो इट इज़ नॉट रेफ्लेक्सिव। अब हम लोग सिमेट्रिक को देख लेते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट 1 ले लेता हूँ, और एक एलिमेंट 4 ले लेता हूँ। अब देखते हैं 1/4 बिलोंग्स टू आर हो रहा है भाई, 1/4 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 इज़ लेस देन इज एंड इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि क्या 4/1 आर पे बिलोंग करेगा, नहीं करेगा बिलोंग। क्यों नहीं करेगा, देखो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये फॉल्स है, ये नहीं ऐसा हो सकता है। तो ये 4/1 आर को बिलोंग नहीं किया, सो इट इज़ नॉट रेफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक लिखना है ना, यहाँ पे सिमेट्रिक लिख देना है। तो ट्रांजिटिव यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 3 और 2, देखते हैं कि 3 2 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो 3 2 बिलोंग्स टू आर है, एंड 2 ले लेते हैं, और 1.5 बिलोंग्स टू भी आर हो रहा है। ठीक है, बट अगर इसको देखा जाए तो 3 और 1/5 है ना, बी सी, तो ए सी होना चाहिए, ए सी 1.5 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इतना लिख देंगे। अगर आप जस्टिफिकेशन समझना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में तो इतना लिखना सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए देख लेता हूँ कि ये सही हो रहा है कि नहीं। तो 3 और 2 को देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ट्रू हो रहा है, ये ट्रू है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 बड़ा है, सही है। अब देखते हैं 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 हो जाता है, तो 2.25 इज ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू हो रहा है ना, ये भी ट्रू हो रहा है। अब हम ज़रा ये देखते हैं कि 3 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखो 1.5 का स्क्वायर भी हम बता चुके हैं कि 2.25 होगा, तो 2.25 क्या 3 से बड़ा है, नहीं, तो फिर ये फॉल्स हो गया। अगर इसको भी ट्रू होना चाहिए था, अगर ये ट्रू होता तब तो हो जाता। अच्छा, एक भी एग्जाम्पल अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, मान लो कि सारे एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर जा रहा है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लोग इसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। ट्रांजिटिव होने के लिए ओवरऑल जितने भी रियल नंबर का यहाँ पे सेट बोला है ना, क्वेश्चन के अंदर रियल नंबर का सेट बोला है, तो रियल नंबर के वो सारे एग्जाम्पल, सारे नंबर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो एग्ज़ाम में इतना काफ़ी है लिखना, जितना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ये काफ़ी है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। इतना ये सेट है, इस पे डिफाइंड हमको है ये रिलेशन, ये दिया हुआ है ना, आर ए बी इज इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए चेक करने वाला जो क्वेश्चन है ना, चेक करने वाला क्वेश्चन
थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, है ना। जैसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है तो वो आदमी खींच खाच के लेके आ ही जाता है ना, पकड़ धकड़ के कहीं ना कहीं से उसको प्रूफ कर देता है, जो भी एक एवरेज स्टूडेंट है वो कर देता है। तो देखिए सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे आर को क्रिएट कर लेते हैं। जब तक आर क्रिएट नहीं होगा तब तक इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को प्रूफ करने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो देखिए हम लोग ए को क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ए हम नहीं मतलब आर को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आर क्या क्या हो सकता है, तो अगर ए का मान 1 लेंगे तो बी कितना आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अगर ए का मान 2 लेंगे तो 2 3 आ जाएगा। फिर अगर 3 लेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 लेंगे तो ये 3 + 1 4 आ जाएगा। और अगर 4 लेंगे तो 5 आ जाएगा। और अगर 6 लेंगे, देखो 6 लेंगे तो 7 आ जाएगा। और 7 इस सेट ए के अंदर होना नहीं चाहिए, है ही नहीं, तो 7 ले ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इसी ए से बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 4 से तक ख़त्म कर देंगे। 5 लेंगे तो नहीं, 5 तो लेना ही पड़ेगा ना, 5 तो ले ही सकते हैं। 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 5 5 6, अब 6 लेने पे 7 हो जाएगा, तो 6 नहीं ले सकते हैं, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा आर जो है। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 ना, 1 जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सब सारे के सारे होने चाहिए, सभी एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा, सब तो बहुत दूर की बात है, एक कोट नहीं दिख रहा है इसके अंदर कि है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इट इज़ नॉट, सबसे पहला लिख लो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लिख लेना है, रिफ्लेक्सिव ऐसे करके लिख लेना है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ लेकिन जस्टिफाई देना पड़ेगा एक, जब तक जस्टिफाई नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे कोई सा भी लिख लो कि वन वन जो है बिलोंग करता है सेट में, बिलोंग सेट, इस सेट का कोई नाम दे दो। अब चाहे तो इस सेट का नाम ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो ऐसे करके इस सेट में ए नाम लिख दो, इस तरह से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेट का नाम लिख देते हैं हम लोग। तो 1 बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, बट 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ पे, आर में। मतलब कि 1 इसके अंदर तो है लेकिन 1 1 नहीं है, ऐसे बहुत सारे नहीं है, तो एक ही लिख देंगे, काम चल जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि हम लोग अब सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक लिख देते हैं, ऐसे सिमेट्रिक लिख देंगे। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, अगर अगर 1 2 है तो 2 1 भी मिलना चाहिए, है ना। तो देखो सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 तो है, 1 2 बिलोंग करता है आर में, बट 2 1 बिलोंग नहीं करता है आर में। इसको नहीं के लिए यहाँ पे इसे कट कर देना, बहुत इजी है। अगर आप तीनों डेफिनेशन को आप समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजी है रिफ्लेक्सिमेट्रिक ये सब जस्टिफाई करने के लिए। तो सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, यहाँ नॉट सिमेट्रिक लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। यहाँ पे ट्रांजिटिव लिख देना है। इसी तरह से एग्ज़ाम में भी आपको लिखना है ना, ये इस टाइप से भी लिखना है, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे ना उससे एकदम साफ क्लियर दिख जाए कि अच्छा ये बच्चा पूरा एग्जाम्पल भी दिया है और ये जस्टिफाई भी करके लिख रहा है और यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, मतलब आंख बंद करके भी एग्जामिनर चेक कर ले तो आपका नंबर सही आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव लिख देंगे। तो देखो अगर हम लोग 1 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, 1 2 2 3 1 3 1 3। देखिए 1 2 जो है बिलोंग करता है कहाँ पे, आर पे, एंड 2 3 बिलोंग कहाँ करता है, आर पे, ठीक है। बट 1 3 है ना बिलोंग नहीं करता है आर पे। 1 3 यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा होगा 1 3 इसके अंदर। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए ये तीनों कंडीशन को फॉलो होना चाहिए था। तो सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं कि 4 में क्या लिखा हुआ है। इसमें कहता है कि कोई रिलेशन आर है जो आर के अंदर डिफाइन, मतलब रियल नंबर के लिए है वो डिफाइंड है। और वो जो सेट है ना, सेट वो रियल नंबर का, जैसे इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सेट को लिए थे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे सेट जो है वो रियल नंबर का है। एक आर तो रिलेशन को बता रहा है और दूसरा वाला आर जो है वो रियल नंबर के लिए बता रहा है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे तो एक आर जो है ना मतलब डार्क में लिखा हुआ है और एक थोड़ा सा हल्का लिखा हुआ है, उसको देख सकते हो। तो एक एक जो आर होता है वो रियल नंबर के लिए होता है। तो यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है इस तरह से, कहता है रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है।
तो देखो जो सिमेट्रिक मतलब जो नहीं वाला प्रूफ करना है उसके लिए जस्टिफाई देना पड़ेगा, और जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है उसमें जस्टिफाई वगैरह देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रिलेशन का जो डेफिनेशन लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव बोल रहा था, यहाँ पे लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं और रिफ्लेक्सिव। ये देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में भी इसी तरह से लिखना है आपको। एग्ज़ाम में जब भी बोर्ड एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो तब उसको उसमें भी वैसे लिखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, कोई भी नंबर जो है ना वो अपने आप से कम अपने आप के इक्वल तो होता ही है ना। जैसे 1 खुद अपने आप का इक्वल है, 2 अपने आप का इक्वल है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 इस तरह से हमको बुलाना होता है। तो यहाँ पे ना 2 सिंबल दिया हुआ है। जैसे देखो, अभी फिर पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लिखने का तरीका जो होता है वो आप देख लीजिएगा। तो पहले पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि वन ए लेस देन इक्वल टू बी। देखिए, मेरा थोड़ा वीडियो हो सकता है आपको लेंदी पता चले, लेकिन क्या है कि शॉर्ट में मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके माइंड में एक बार सेट हो जाएगा तब आप नहीं भूल सकते। आप अपने से यहाँ डिफाइन लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूँ उसी को एग्जैक्ट लिखना है, उसी तरह से आप लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू बी दे रहा है, तो इसमें ना दो रिलेशन है, एक इक्वल टू है और एक लेस देन वाला है। कोई भी एक चीज़ अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसको ट्रू मान लिया जाएगा। जैसे टू लेस देन एंड इक्वल टू, मैंने अगर यहाँ पे 4 लिया, तो अगर ये पूछा जाएगा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, तो आप अगर देखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न ये हो रहा होगा कि सर 2 4 से तो छोटा है, लेकिन क्या ये इक्वल टू है? इक्वल टू तो नहीं दिख रहा है। तो दोनों में से किसी एक भी, कोई एक सा भी रिलेशन, इसके अंदर 2 रिलेशन है, एक लेस देन वाला है और एक इक्वल टू वाला है। तो दोनों में से एक अगर सही हो जाएगा ना, तो इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, अब यहाँ ज़रा देखते हैं कि क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है क्या? तो आप सोचोगे कि 2 से कैसे छोटा हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन 2 के बराबर तो है, तो इसमें से कोई भी एक सही हो गया, इसका मतलब ये ट्रू है। तो जितने भी रियल नंबर होंगे, वो अपने आप के इक्वल तो होगा ही, मतलब इन दोनों में से एक रिलेशन को जस्टिफाई कर देगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ, अगर ये यहाँ पे ये चीज़ हटा दिया जाता, तब बोला जाता कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जैसे 1 इज़ लेस देन, क्या 1 है? ऐसा नहीं है। तो फिर इस केस के अंदर रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दे, यहाँ पे इक्वल टू को हटा दे, तो फिर इसमें फिर रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, लिखना कैसे है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ये लिख देना है कि फॉर रेफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव ए ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए इज लेस देन इक्वल टू ए लिख देना है ना। ए इज लेस देन इक्वल टू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर ऑल आर, सभी आर के लिए, यानी कि सभी रियल नंबर के लिए। यहाँ पे रियल नंबर भी लिख सकते हैं। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। चलिए, इसका काम तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक, फिर हम लोग दूसरी उस पे ट्रांजिटिव पे आएंगे। तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 ले लेता हूँ ना, 1 और मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। अगर 1 और 4 जो है बिलोंग करेगा आर पे। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए आप कि 1 जो है, 1, एक तो स्टेटमेंट इसका सही हो ही रहा है ना, 1 4 से छोटा है और इक्वल टू नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट सही हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ठीक। बट 4 और 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या 4
जो है 1 से छोटा या बराबर, दोनों में से कोई भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है। 1 4 ना तो 1 से छोटा है ना ही बराबर है, ये ऐसा नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे लिख दो फॉल्स, ये फॉल्स है, और यहाँ पे लिख दो ये ट्रू है, ऐसे करके ट्रू है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ऐसे सिमेट्रिक लिख दिया, ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव का केस थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिटिव लिख लेते हैं। देखिए अगर अगर मान लेते, फिर से मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 1 जो है 2 से छोटा है, बिल्कुल है, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है, एंड 2 जो है 3 से छोटा है, बिल्कुल है। तो क्या 1 3 से भी छोटा होगा? बिल्कुल होगा। दुनिया के हर रियल नंबर को ये सेटिस्फाई करेगा। इस दोनों में से कोई ना कोई एक जस्टिफाई तो होना ही होना है। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, ये सब ये जस्टिफाई कर जाएगा। तो खैर सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर लिख लेंगे। और यहाँ पे उसी चीज़ को लिख लेते हैं कि यहाँ देखो ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, दिस एम्प्लाई ए इज लेस देन इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। आप यहाँ पे शॉर्ट में आर भी लिख सकते हैं। सो इट इज ट्रांजिटिव। बस काम खत्म हो गया। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो छोटे छोटे वीडियो में मैं फिर इसके बाद के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे वीडियो देखने के लिए। और अगर आप हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा जो है वो इनक्रेजमेंट मिले। ओके, थैंक यू।